आपके साथ में बात करना चाहूंगी कि ड्रीम के बारे में जो हमने ये लगाया है अपना लोगो सामने आपका दिख रहा है, सब चल रहा है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हर इंसान सपना देखता है, हर इंसान, ऐसा कोई भी नहीं है जो सपना नहीं देखता हो। सपना कोई कैसा देखता है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, सपना देखता है फॉरेन ट्रिप करना है, सपना देखता है माँ बाप के साथ उन सपनों को पूरा करे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए, अथवा पैसा हो, इस तरीके का भी लोग सपना देखते हैं। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी चाहते हैं, लग्जरी सब कुछ चाहते हैं, ऐसा भी सपना लोग देखते हैं। गरीबों का मसीहा बनने का भी लोग सपना देखते हैं कि क्यों ना मेरे पास इतनी इनकम आए जिससे कि हम चैरिटी कर सके और लोगों को हम कुछ हेल्प कर सके, लोग ये भी सपना देखते हैं। और कुछ लोग बॉलीवुड में जाने का भी सपना देखते हैं कि मैं अच्छा एक एक्ट्रेस बन जाऊं, चांद पे जाने का भी लोग सपना देखते हैं। खेल की दुनिया में लोग अपना वर्चस्व बनाने का भी सपना देखते हैं। कोई इंसान चाहता है कि बस हर दिन हर पल ऐसा हो जाए जो मैं चाहूं वो मैं कर लूं, लोग ऐसा भी सपना देखते हैं। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन हर आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होते? हर आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होते? हर आदमी के सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, वो सपना नहीं देखता है, वो उसकी होती इच्छा। वो कहता है कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, वो उसकी इच्छा है कि मैं फॉरेन ट्रिप करूं, एक गाड़ी लूं, वो इसकी इच्छा है। वो सपना नहीं देख रहा है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए ही चाहिए। सपना क्या होता है, सपना और इच्छा में डिफरेंस यही होता है कि जो इच्छा होती है वो आती जाती रहती है, वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है और खत्म भी हो जाती है। आज आपने सोचा कि कल मैं ऐसा कर लूं और 2 मिनट के बाद आप भूल भी जाओगे कि मैंने ऐसा सोचा भी था। तो वो इच्छा और सपने, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एक मैं स्लाइड आपको दिखाना भी चाहूंगी। आपके सामने ही हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, जिन्होंने देखा है सपने वो हैं जो आपकी नींद में देखे, सपने वो हैं जो आपको नींद ही आने ना दे। सपने वो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रात में सोते सोते तो लोग पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं और सुबह उठते ही सब भूल जाते हैं। तो ये ऐसे सपने ये नहीं होते, ये कोई पूरे नहीं कर पाता है। सपने अगर आप खुली आंखों से देखते हैं और ऐसे देखें कि आपको नींद ही आना खत्म हो जाए, तो वो होते हैं सपने। सपना वो है कि हर एक दिन उसकी तीव्रता बढ़ती जाए बढ़ती जाए। जैसे कि आपने लिख लिया कि मुझे वेस्टीज में 1 लाख रुपए दिसंबर तक चाहिए ही चाहिए, तो आपको क्या है, एकदम से आप एक्साइटेड हो जाओगे और आप भागना शुरू कर दोगे। फिर आप नहीं देखोगे कि आपको भूख लग रही है या आपको नींद लग रही है, कुछ भी नहीं देखोगे। और हर एक फेलियर के बाद और भी ज्यादा आग लग जाती है, वो होता है सपना। अगर आपके सपने में जान है तो आपको कोई कुछ कहता है तो आप उतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे और करना है, मुझे करना ही है, करना ही है। हर एक मुश्किल से सपने की रोशनी और ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसके लिए जीने और मरने के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करके ही रहूंगा। सपना आपको भी भुला दे कि आप क्या हैं, ये आप खुद भूल जाएं अपने से कि आप क्या हैं। ठीक है, जिसने सपना देखा, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, बहुत सारे लोग, पर क्या है, खुली आंखों से नहीं देखते, सोते सोते देखते हैं, उनका कुछ पूरा नहीं हो पाता है। मगर आप वेस्टीज में देखिए कितने मिलियनियर है यहाँ पे, उन्होंने आपकी तरह सपने नहीं देखे सोते सोते, या अपलाइन ने उसको नहीं दिखाया कि आप ऐसे सपने देखो, यहाँ पे ये मिलता है। जो यहाँ पे आता है वो खुद अपने आप सपने देखता है कि वाओ मैम, मैं भी आपकी तरह बनूंगी, सर मैं भी आपकी तरह बनूंगी। तो ये सपने आप उनको देख के जब बनाते हो ना, तो वो सपना होता है और उसके पीछे आप बढ़ते हैं। जियो ने भी कोई सपना बनाया था कि उन्होंने सोचा कि मैं एक जियो ऐसा लॉन्च करूं जो देश दुनिया में पहुंच जाए। किसी ने सोचा कि मैं रिलायंस ऐसा बनाऊं जो सब्जियां ऐसे मॉल्स में मिले। किसी ने ऐसा बनाया कि अमेज़न का सपना देखा और लोगों के पास सामान फटाफट पहुंचे। फ्लिपकार्ट जैसा भी लोगों ने सपना देखा। अगर इन लोगों ने सपना नहीं देखा होता तो ना रिलायंस बना होता, ना अमेज़न बना होता, ना फ्लिपकार्ट बना होता, ना KFC बना होता है। सपना ही देखने से मैकडॉनल्ड बना है और सपना ही देखने से पिज्जा हट बना है। सपना ही देखने से माय डियर फ्रेंड्स ओला और उबर भी चली है। अगर उन्होंने सपना नहीं देखा होता तो शायद वो आज वहीं के वहीं होते और हम और आप जैसे लोग उनको पहचानते भी नहीं होते कि वो क्या है और कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं।
सपने अगर आपके बड़े हैं, आप बुलंदियों को छू लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सपने देखना। महान सपना देखने वालों को महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। ये आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करिए और इस बात को दिल और दिमाग से समझिए कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं, हमेशा हमेशा पूरे हो जाएंगे। जैसे कि किसी ने सोचा कभी बहुत पहले कि लोग से लोग कैसे कनेक्ट हो, तो इंटरनेट बना दिया, है ना। फिर लोगों ने सोचा, किसी ने सोचा कि टेलीफोन बना दे जिससे कि हम सभी लोग आपस में बात करते रहें। और लोग इतनी इतनी दूर चले जाते हैं काम के सिलसिले में, तो बच्चों से फैमिली भी बहुत दूर हो जाती है, टच नहीं रहता है। अब कोई कहीं पे भी इतनी दूर आपका बच्चा फॉरेन में बैठा हो, वहां से भी आप कनेक्ट हो जाते हो, किसके द्वारा? फोन के द्वारा। फिर किसी का सपना था ये एक मैं वायरलेस कुछ क्यों ना बना दूं, तो उसने मोबाइल बना दिया। किसी का सपना था कि मैं ऐसी जगह कुछ करूँ ना जहाँ पे सारे वीडियो एक साथ चले और सब लोग देखें, हर किसी को, तो यूट्यूब बन गया। अब आप देखिए ना, हर चीज के लिए किसी ने सपना ही देखा है तभी ये पूरा हुआ, अदरवाइज ऊपर वाले ने तो कुछ नहीं करके भेजा था। ऊपर वाले ने एक अच्छा सा माइंड लेके हम सबको नीचे दुनिया में भेजा, एक जैसा सबको भेजा, कुछ भी उन्होंने फर्क नहीं किया। फर्क सिर्फ लोग अपने आप यहाँ पे करते हैं। कुछ लोग ज्यादा सीख लेते हैं, कुछ लोग कम सीख लेते हैं, कुछ लोग के बड़े सपने होते हैं, कुछ लोग के छोटे सपने होते हैं। और मैं बता दूं, कुछ लोग सपने ही नहीं देखते हैं। कुछ लोग सपने देखने से डरते हैं, वो सोचते हैं मैं सपना देख लूं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले से ही वो नेगेटिव में आ जाते हैं कि सपना शायद उनका पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। जो लोग होते हैं बड़े सपने देखने वाले, वो हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, है ना, जो कि वो मरने के बाद भी नाम कर लेते हैं, यानी कि वो अमर हो जाते हैं। मरने के बाद भी लोग उनको पहचानते हैं। गांधी जी को आज भी लोग जानते हैं कि नहीं? तो सभी लोग जानते हैं। इस तरीके का आप कुछ कम करके जाओ, जो प्रेजेंट टाइम भी आपको लोग देखें, और जब आप चले जाएं दुनिया से तो भी उसका नाम आपके लिए एक ताज बन के रहे कि आपने ये चीजें लिखी। इतिहास की किताबें आप लोगों की पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने यहाँ पे युद्ध लड़ा, वहां पे वो जीता, वहां पे ये किया। आप महाभारत देख लीजिए, आप रामायण देख लिए, लोगों की स्टोरियां हैं। तो लोगों की स्टोरियां कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने ऐसे महान काम किए, तभी वो महान है, तभी वो पूजे जाते हैं, अदरवाइज वो पूजे नहीं जाए। अभी भी कुछ भी लेट नहीं हुआ है। आप अपने ड्रीम पे आज ही फोकस कर सकते हैं और अपने ड्रीम को आज ही लिख सकते हैं। अगर आपका जो सपना है, उस सपने को दिल में लगा लीजिए, बिल्कुल एकदम दिल से लगा लीजिए कि ये मेरा सपना है। हर किसी का ड्रीम, हर किसी का सपना अलग अलग होता है। तो उस ड्रीम को आप अपने दिलो दिमाग में बताइए, दीवार पे लगाइए। कहते हैं लिखी हुई चीज आपको हमेशा रिमाइंडर देती है, आपको हमेशा याद दिलाती है। आप उस पर फोकस करिए, लिख लिख के सब जगह पूरे घर में चिपका दीजिए। भले लोग हंसे, कोई बात नहीं। ऐसे मान फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी का लगाया पोस्टर, तो लोग बोलेंगे, बच्चे भी शायद बोले हाँ मम्मी आ गई आपकी गाड़ी, बट नहीं, आप फोकस है अपने काम पे, अपने ड्रीम पे, तो आपका सपना जरूर जरूर पूरा होगा। अपने दिल में लगा लीजिए उस सपने को, दीवार पे लगा लीजिए उस सपने को, और सपने उठते बैठते जागते खाते पीते सोते हर वक्त उस सपने को अपने साथ रखिए। अपने दिमाग में किस तरीके से लगाना है, जैसे मोबाइल में चिप लगती है, मोबाइल की चिप हटा दोगे तो मोबाइल बेकार हो गया ना। तो इसलिए उस सपने को आप अपने उस ड्रीम को, जो आपने चाहा है, जो आपको चाहिए, वो आप बिल्कुल मोबाइल के फोन की चिप की तरह अपने ऐसे दिमाग में लगा लीजिए कि वो सपना एक दिन आपका ऐसा पूरा हो जाएगा। और एक दिन जो लोग आपको मना करते थे और हंसते थे, पागल बोलते थे कि सारे घर में लगा के रखा है पोस्टर, कुछ नहीं होता, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और एक दिन इतना बड़ा कारवां आपके साथ चलेगा तो मंजिलें भी उन्हें मिलती चली जाएंगी। आपको इतने लोग साथ देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोग आपको साथ दे देंगे। तो अभी निकालिए डायरी पेन अपना और फटाफट उस डायरी में अपना अभी के अभी लिख लीजिए। सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको कि आप सपना देख रहे हैं। सपने देखने में टैक्स नहीं लगता माय डियर फ्रेंड। उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, अभी के अभी लिखिए अपना फोकस जो भी आप कर रहे हो। सभी का ड्रीम अपना अपना अलग अलग होता है। ड्रीम की एक बात और करना चाहूंगी कि आपके ड्रीम अगर नहीं है, अगर आपके ड्रीम आपके दिल में नहीं है, तो आप विदाउट फेदर के बर्ड की तरह होते हैं, चिड़िया जैसे बिना पंख के चिड़िया की तरह आपके ये ड्रीम होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिल में इस ड्रीम्स को लिख लीजिए अभी के अभी, आज
आप अपना ड्रीम डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी, क्या आप सुनना चाहेंगे? यस। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, स्लाइड्स मेरी अब नहीं होंगी ज्यादा। मैं आपको एक ड्रीम का बिजनेस सुनाना चाहूंगी कि देखिए, एक बहुत पहले मैंने स्टोरी सुनी थी और मैं भी बहुत इंस्पायर हुई थी इस स्टोरी से। मैंने भी कहीं ना कहीं दिल में अपनी एक ड्रीम को बनाया था कि मुझे मिलेनियर बनना है, मुझे अपने हस्बैंड के लोन को सब चुकाना है, और ये मैंने कर दिया है। आप लोग नए लोग जितने यहाँ बैठे हैं सभी को बताना चाहूंगी, वो मैंने अपना ड्रीम फुलफिल किया है। क्यों किया है? कि मैंने दिलो जहां में उसको बिठाया था कि मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक ऐसा बिजनेसमैन थे, बिजनेस में आप सभी लोग जानते हो पैसा बहुत लगता है, उसके बाद मिलता है आपको आउटपुट। बिजनेस में क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा परेशान था एक बंदा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था अपनी कंपनी में। उस कंपनी के लिए वो बहुत पैसा लगाता रहा इसी सोच से कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा। इवन उसका घर तक बिक गया एक दिन। जब घर तक बिक गया, लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ उसके पास एक छोटी गाड़ी बची थी, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था खोने को, सब खो चुका था। वो अपने घर आया और घर आने के बाद अपनी वाइफ से बोला कि मैं सारा कुछ तो हार चुका हूँ, बट चलो ऐसा है, मेरे पास अभी एक गाड़ी तो है, गाड़ी में बैठते हैं, सबसे सुंदर ड्रेस आप पहनो, जो आपके पास बहुत अच्छी ड्रेस है उसको आप पहनो, और पहन के हम लोग मार्केट चलते हैं। उसने भी बहुत अच्छा ड्रेस पहना, उस बिजनेसमैन ने, और अपनी वाइफ को भी बोला अच्छी सी ड्रेस पहनने की। दोनों लोग वेल ड्रेसअप होके गाड़ी में बैठे और मार्केट की तरफ चले। बोले एक नोटपैड और एक पेन भी ले लेना। वाइफ ने समझा कि ये डिप्रेशन में लग रहा आ गए हैं, कुछ पागल हो गए। क्यों? क्योंकि लग रहा इसके पास पैसा खत्म हो गया और ये बहुत ज्यादा परेशान है। मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, लाइफ पार्टनर हूँ, तो मैं तो इनका साथ दूंगी। उसने जो बोला इसने रखा। फिर मगर साथ में ये भी बोला कि अपने पास तो कुछ है नहीं, डायरी पेन क्यों रखवा रहे हो और मुझे मार्केट क्यों लेके चल रहे हो। तो उसने बोला कि देखो कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें गाड़ी में बैठो, सबको समझाता हूँ। ठीक है, वो गाड़ी में बैठ गई, आगे चले। जब आगे चले तो एक किसी ज्वेलरी शॉप पे वो रुके। एक तनिष्क का शोरूम था। तनिष्क के शोरूम के सामने गाड़ी रोकी और बोले वाइफ से कि डियर आप इसमें वो चीज लिखो जो आप लेना चाहती हो। वो थोड़ी देर रुकी, उसने बोला मैं क्या बोलूं, मैं क्या ले सकती हूँ जहाँ मैं बोलूं। उसने बहुत फोर्स किया कि नहीं, बताना ही पड़ेगा, मैं लिखूंगा, आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला मुझे एक फिंगर रिंग चाहिए। बोले नहीं फिंगर रिंग नहीं, बहुत अच्छी चीज जो तुम सोच नहीं सकते हो, और वो बहुत ज्यादा पैसों की होगी, वो तुम सोचो, कितना सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, उतना बड़ा सोच के मुझे बताओ क्या चाहिए। तो फिर उसने डायमंड के सेट लिखवाए। ठीक है, लिख गया। गाड़ी के दोबारा ये लोग बैठे और वापस फिर आगे बढ़े। जब आगे चले तो एक बहुत अच्छा शोरूम आया। उस शोरूम पे ये लोग रुके। उस शोरूम पे जब रुकने के बाद में उसने बोला कि आप एक ऐसा बताइए कि आपको ड्रेस कौन सी पसंद है, और जो महंगी से महंगी ड्रेस है वो आप नाम लिखवाइए। कौन सी साड़ी चाहिए या क्या चाहिए, वो चीजें आप लिखवा लीजिए। तो उसने क्या सोचा कि अरे इनका तो लग रहा वाकई में पागल हो गए, क्या करूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकती है, मना कैसे करे। कई बार फोर्स करने के बाद इसने बोला कि ठीक है, ये लिख लीजिए। उसने लिख लिया। उसने 5-7 साड़ियां बहुत महंगी वाली उसने लिखवा दी। और ये दिमाग में सोचती जा रही है वाइफ कि इसको क्या हो गया, सच में तो पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है और ये मेरे से पूछ रहा क्या चाहिए। फिर वो आगे चले। ऐसे चलते चलते उन्होंने कई सारी शॉप, एक फर्नीचर की शॉप पे गया। बोलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ से कौन सी ऐसी चीज चाहिए बहुत सुंदर सी, खूबसूरत हो और अच्छी सी हो, जो तुम समझ सकती हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा, वो वाला। तो उसने भी कुछ और फिर लिखवाया। ऐसे कई सारे जगह पे रुका, उसने लिस्ट बनाई। लास्ट में वो एक जगह गया जहाँ पे सारे फ्लैट्स बन रहे थे, और उसने बोला कि मैडम आप ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा फ्लैट लेना चाहोगे। तो बोला कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, हम दोबारा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, आप परेशान मत हो, आप डिप्रेशन में आ गए हो, आप पागल हो गए हो। बहुत कुछ उसने बोला
और आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्या करते। उसने बोला तुम मैं जो समझ रहा हूँ बोल रहा हूँ वो शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। उस बात से उसकी वाइफ ने उसकी आंखों में एक अलग सी भावना देखी और उसने कहा कि अगर आप वाकई में मुझे ये फ्लैट दिलाना चाहते हो तो आप मुझे वही घर वापस दिला दीजिए जिस घर को अभी नीलाम हुआ है, जो घर अभी मेरा नीलाम होने वाला है, 4 दिन के बाद ये नीलाम हो जाता है, तो उस घर को ही मुझे दिला दो। वो दोनों घर गाड़ी में बैठे वापस फिर अपने घर आए, घर के आगे गाड़ी खड़ी की और दोनों के आंखों से आंसू थे। क्यों आंसू थे? और आपस में बात ये की, उसके हस्बैंड ने बोला कि देखो अगर सब कुछ मेरे पास चला गया, मेरी दुनिया लुट गई, लोगों ने मुझे लूट लिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं ऐसा बंदा था, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता था और मुझे ही लोगों ने सब कुछ लूट के स्नैच करके ही चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक चीज मेरे पास अभी भी है, वो है ड्रीम। अगर मेरे पास ड्रीम है तो मैं वापस दोबारा जो तुमने चीजें मेरे को लिखवा के दी हैं, ये सारी चीजें मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी चीजें लिखवाई हैं जिससे कि मैं आपकी वो ड्रीम्स पूरे कर सकूं और इसी के लिए अब मुझे भागना है, मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और जो चीजें हैं एक एक करके, आपको स्टोरी में ये लिखा था, एक एक करके थोड़े दिनों के बाद उसने वो ड्रीम पूरे करने शुरू कर दिए, उसमें टिक लगाना शुरू कर दिया कि मेरा अब ये ड्रीम पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। और यही चीजें मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आप दिलो जान से चाहेंगे, अपनी ड्रीम को दिल से अपनाएंगे तो ये ड्रीम आपके लिए जरूर काम करेंगे। आपको इनके लिए शुरू में अच्छे से इनको देखना होगा, लिखना होगा, समझना होगा कि आपने जो ड्रीम लिया है वो मुझे लेना है या नहीं लेना है, उसी के लिए आपको काम करना है। जब आप सुबह उठते हैं आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, दोबारा सो जाओ और सपने देखो, या और क्या देखते हैं आप, उठो और अपने सपनों के लिए दौड़ो, निकल जाओ अपने घर से, अपने सपनों के लिए दौड़ो और काम करो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।